पहली बार पुण्यतिथि नहीं मनाई जा रही है, यह चौथी पुण्यतिथि मनाई जा रही है और राष्ट्रीय जनता दल परिवार के द्वारा मनाई जा रही है। पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, पिछली स्टार्टिंग में भी मनाया गया था, सेकंड भी हम लोग मनाए थे। मैं खुद आया था यहाँ पे, इसी टाउन हॉल में मैं आया था। SN लाइव, सच सबसे आगे। चुनावी साल में शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि बनी सियासी रंगमंच। पुराने वफादार रहे हाशिए पर पूर्व सांसद और सिवान की राजनीति के कदावर चेहरे रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की चौथी पुण्यतिथि इस बार खास रही, लेकिन श्रद्धा और स्मरण के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक चकाचौंध और सियासी नफे नुकसान के लिए। हर वर्ष की तरह इस बार भी टाउन हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मगर माहौल पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। जहां पहले यह कार्यक्रम सादगी, शालीनता और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, वहीं इस बार यह मंच राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और सोशल मीडिया प्रचार का केंद्र बनकर उभरा। हर कोने से कैमरे चमकते रहे, मंच पर नेताओं की कतार लगी रही और भाषणों में शहाबुद्दीन की छवि से अधिक आगामी चुनाव की छाया स्पष्ट नजर आई। पुराने कार्यकर्ता नाराज बाहर खड़े रहे, वफादार चेहरे। कार्यक्रम की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि वे कार्यकर्ता जिन्होंने वर्षों तक शहाबुद्दीन के लिए संघर्ष किया, जेल और सड़कों दोनों पर उनके लिए आवाज बुलंद की, वे टाउन हॉल के दरवाजे के बाहर ही खड़ी रह गए। मंच के आसपास उन्हें ना तो कोई पहचान मिली और ना ही बैठने की जगह। कोई पार्टी के सांसद यहाँ बने, लेकिन वो विकास भी दिखा नहीं। किस तरीके से आरजेडी ये तैयार कर रही है और आज पुण्यतिथि मनाते हुए विकास यह पहली बार पुण्यतिथि नहीं मनाई जा रही है, यह चौथी पुण्यतिथि मनाई जा रही है और राष्ट्रीय जनता दल परिवार के द्वारा मनाई जा रही है। इसमें सभी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और संगठन के पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता और सभी नागरिक शहर से देहात तक, जिला के अगल बगल के जिला के इस पुण्यतिथि में सम्मिलित हुए हैं। शहाबुद्दीन साहब एक सैद्धांतिक व्यक्ति थे और राष्ट्रीय जनता दल के वो फाउंडर थे और MLA भी रहे बहुत बार और MP भी रहे। विकास पुरुष थे, हक बात बोलते थे और कहीं भी जुल्म अत्याचार होता था तो अत्याचारियों के खिलाफ और जो सताए जाते थे उनके पक्ष में न्याय के लिए खड़े होते रहे हैं और वो जो कहते थे वही करते थे। राष्ट्रीय जनता दल के बड़े ही अच्छे विचारधारा के वो नेता थे और उनके जो काम रहे हैं वो सराहनीय है। हम वो असामयिक उनकी दुनिया से विदाई हो गई, नहीं रहे। पूरा सीवान जिला और उनके चाहने वाले लोग तब भी दुखी थे, अब भी दुखी हैं और हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि उनके नहीं रहना खल रहा है राष्ट्रीय जनता दल के। पर भी आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि उनके जो परिवार है, जो हिना साहब नेत्री है और जो ओसामा साहब उनके पुत्र हैं, जो हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के विरासत जो थे, जो उनको जोड़ने का काम करने की ताकत थी, सत्य बोलने की बात थी और सेकुलर लीडर थे, सबको कहीं भेदभाव नहीं था। दलित लोगों को जो हमारे अति पिछड़ा है सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलते थे। वह लक्षण हिना साहब में भी है, ओसामा साहब में भी है और हम तमाम लोग मिलजुल करके उनके अधूरे सपने को पूरा करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल तब मजबूत था, आज भी उनके आशीर्वाद से मजबूत रहेगा। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जब जुल्म और अत्याचार जब चरम पर पहुंच जाता है, जनता त्राहिमाम हो जाती है,
विकास के काम नहीं होता है तो परिवर्तन होता है। आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि उनके जो विकास के रास्ते, न्याय के रास्ते और सबको जोड़ने के रास्ते थे, उस रास्ते को अख्तियार करेंगे और राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा और सीमान आगे बढ़ेगा। यही हमारा संकल्प है। पुनः राजनीतिक चेहरों की कतार और तस्वीरों की होड़ मंच पर इस बार स्थानीय से लेकर राज्य स्तर के कई ऐसे नेता देखे गए जो अब तक शहाबुद्दीन के परिवार से दूरी बनाए रखते थे। कई तो ऐसे भी थे जो सार्वजनिक मंचों पर शहाबुद्दीन की आलोचना कर चुकी हैं, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव करीब आए वे अचानक शहाबुद्दीन समर्थक बनकर सामने आ गए। सोशल मीडिया पर बाइट देने, लाइव वीडियो करने और तस्वीरों के लिए धक्का मुक्की करने का माहौल साफ दिखा। मंच पर श्रद्धांजलि की जगह राजनीतिक भाषणों और भावनात्मक प्रचार का बोलबाला रहा। आप आरजेडी के जिलाध्यक्ष हैं और कभी दौर था सीमान में आरजेडी का, आज भी आपके 5 विधायक हैं यहाँ, फिर भी जो शहाबुद्दीन साहब के दौर में विकास हुआ करता अभी दिख नहीं रहा। बिल्कुल, गरीबों, पिछड़ों, शोषितों के दिलों पे राज करने वाले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जी की 4थी पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। ये सीवान में जो भी विकास किया हुआ है आदरणीय डॉक्टर साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का ही किया हुआ है। आप इंडोर स्टेडियम देख लीजिए या आप कॉलेज देख लीजिए या अस्पताल देख लीजिए, ये तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए। मेरा एक सवाल है आपके चैनल के माध्यम से, वो जितना विकास किए हुए हैं उसके पूर्व में, उसके बाद जो भी एमपी बने हुए हैं उसका मरम्मत करा दिए होते तो हम लोग विकास मानते। बिल्कुल विकास नहीं हुआ है जिला में, और उनके जो अधूरे सपने हैं उसको हम लोग पूरे राष्ट्रीय जनता दल एक एक कार्यकर्ता मिलकर के पूरा करने का काम करते हैं। आपके पार्टी के द्वारा बनाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, पिछली स्टार्टिंग में भी मनाया गया था, सेकंड भी हम लोग मनाए थे। मैं खुद आया था यहाँ पे, इसी टाउन हॉल में मैं आया था, और आज भी मनाया जा रहा है हम लोग, उसमें भी मैं आया था। पूरी पार्टी के लोग आए थे और आज भी हम लोग सब लोग इंटैक्ट होकर के एकजुटता के साथ यहाँ पे मना रहे हैं उनके पुण्यतिथि। जनता के बीच भी नाराजगी। सिवान के आम लोग भी इस बदलाव से संतुष्ट नहीं दिखे। 65 वर्षीय मोहम्मद यूसुफ जो हर साल कार्यक्रम में शामिल होती हैं, कहती हैं पहले ये दिन दिल से मनाया जाता था, इस बार लगा जैसे कोई चुनावी रैली हो रही है। एक छात्र नेता ने कहा कि ये मंच अब श्रद्धांजलि का नहीं, रणनीति का मंच बन गया है। शहाबुद्दीन की विरासत, सियासत या समाज सेवा, शहाबुद्दीन की छवि जटिल रही है। वे एक और जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले नेता थे, वहीं दूसरी ओर उनके ऊपर कई गंभीर आपराधिक आरोप भी रहे। लेकिन इन सब के बावजूद उनके क्षेत्र में एक वर्ग उन्हें विकास और ताकत की आवाज मानता था। उनकी पुण्यतिथि का आयोजन हमेशा उनके समर्थकों के लिए एक भावनात्मक क्षण रहा है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह आयोजन अब एक राजनीतिक अवसर में बदल चुका है? क्या उनके नाम पर अब सिर्फ वोटों की गिनती रही है? आज मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का 4था पुण्यतिथि मनाया जा रहा है और हम लोग से विदा हुए उनके 4 साल हो गए, और यह जब तक धरती रहेगी तब तक वह जिंदा रहेंगे, भले वह दुनिया से चले गए। जब तक धरती रहेगी तब तक वह विकास पुरुष के नाम से ही जाने जाएंगे। आज भी विकास पुरुष की नाम आती है तो सब लोग यही जानते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, और उनके नाम में इतना ताकत है, इतना ऊर्जा है कि उनके नाम मात्र से ही हमारे युवाओं में, हमारी महिलाओं में अपार शक्ति आ जाती है, युवाओं में जोश आ जाता है, बुजुर्गों में काफी ताकत आ जाती है। उनके नाम से ही वे लोग कोई काम ठानते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। राजनीति के इस बदलते रंग का असर। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिवान की सीट पर अब भी शहाबुद्दीन की विरासत का बड़ा प्रभाव है। ऐसे में चुनावी साल में उनकी पुण्यतिथि का इस्तेमाल करना नेताओं की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन ये अब तक ही कारगर रहेगा जब तक जनता भावनात्मक रूप से जुड़ी है। अगर जनता को लगेगा कि यह सिर्फ सियासत का मंच बन गया है तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि एक ऐसा मौका था जो उन्हें श्रद्धा और सुमन से याद किया जाना चाहिए था, लेकिन इस साल जो देखा गया उसने न सिर्फ पुराने समर्थकों को निराश किया बल्कि एक बार फिर
यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या राजनीति हर भावनात्मक अवसर को भी अपने फायदे के लिए हथिया लेती है। इस आयोजन ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन की असल विरासत अब भी उनके लोगों के पास है या फिर वह नेताओं की भाषणों और तस्वीरों में ही सिमट कर रह गई है। ऐसे ही बिहार की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें SN लाइव न्यूज। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।